तो अगला प्रश्नावली है 4.4। इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो पहले तो हमें कह रहा है कि जो भी समीकरण दिए हैं उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करना है। और फिर अगर मूलों का अस्तित्व आ गया, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो, ये बोलना है। तो उसे ज्ञात भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेना है। तुलना करने पे a का मान 2 आ जाएगा, b का मान घटा 3 आ जाएगा और c का मान प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें मूलों की जांच करनी है कि मूलों की प्रकृति जांच करनी है। तो मूलों की प्रकृति होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करनी होती है कि 0 से बड़ा है या नहीं। अगर ये 0 से बड़ा आया तो मूलों का अस्तित्व है। अगर ये 0 से छोटा नेगेटिव आया, माइनस में आया, ऋणात्मक आया, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो b का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 4 गुना a का मान 2 और गुना 5, 3 तिया 9 और घटा 4 दूनी 8 बचे 40, 4 दूनी 8 8 बचे 40। तो माइनस के 31 आ रहा है, तो ये तो माइनस में आ गया। तो मूलों का नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो आगे इसको निकालेंगे भी नहीं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन 3x का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ a का मान 3 हो जाएगा, b का मान घटा 4 रूट 3 हो जाएगा और c का मान 4। अब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा चेक करेंगे, यह बराबर 0। तो b की जगह जगह माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर घटा 4 गुना 3 गुना 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर गुना 3। तो ये भी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 16 तिया 48, ये भी 48। तो 0 आ गया है। तो 0 तो आने पे मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है। 0 आ जाए या 0 से बढ़ा जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। और मूलों का अस्तित्व है तो अभी बोल रहा है कि उन मूलों को ज्ञात करो। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 दिया था। अब मूलों का अस्तित्व निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना हमें द्विघाती सूत्र लगाना है। तो वो होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस का b की वैल्यू ये रही माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, अभी मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला था, 0 आया था, तो यहाँ 0 लिख दो और बटे में 2 गुना a का मान ये रहा 3। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 3 और फिर प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 ही आएगा और बटे में 3 दूनी 6। अब दो बार कर लेंगे, एक बार प्लस के 0 के बटे में 6 ले लेंगे और एक बार अब ये काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। समझ गए। तो अब ये याद करना है ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करोगे ना तो 0 से बड़ा आएगा, तो इसके जो भी मूल आएंगे वो मूल भिन्न भिन्न होते हैं। वो मूल क्या होते हैं, यानी उनके आंसर अलग अलग आएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होगा तो उसका जो भी मूल आएगा वो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, और इन दोनों को बोलते हैं कि दोनों वास्तविक भी होंगे। क्या होंगे, दोनों वास्तविक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ जाए तो कहते हैं कि मूल मतलब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो इसका कह लो कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल नहीं। तो सिर्फ इन्हीं दोनों के मूल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल जो होंगे वो भिन्न भिन्न आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है। और दोनों वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होगा तो दोनों जो मूल आएंगे ना, दो मूल वो बराबर होंगे। तो हमेशा आपके दो मूल आएंगे, तो वो अगर अलग अलग आए वो इसलिए आएंगे क्योंकि 0 से बड़े होंगे, और 0 होंगे तो मूल बराबर ही होंगे, और 0 छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उसके दो मूल बराबर है। अब पहले ही बोल दिया कि k का मान ज्ञात करो, और पहले ही बोल दिया कि जो मूल है ना बराबर है। मूल क्या है, तो कौन सा सूत्र लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बीच वाला। तो पहला क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो ए का मान 2 ढूंढ लेंगे, बी का मान के और सी का मान 3। अब उसने पहले ही बोल दिया कि जो मूल है वो बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखने पर इसको 0 रख लेंगे। तो b की जगह हो जाएगा k का स्क्वायर और घटा 4 गुना a की जगह 2 और c की जगह 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 3 24, 24 माइनस का है उधर जाके क्या जाएगा, और ये k का स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा। अब 24 का रूट निकाल देंगे, 24 का एलसीएम ले लो 24 का एलसीएम आएगा 2 से करने पे 12, 2 6 12, तो 2 2 और 6 का भी करेंगे तो 2 3 6, तो 2 गुना 3, तो जोड़ा बन गया ना, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट, और ये बचेगा 2 3 6। अब ये रूट चढ़ता है ना तो इसका आंसर प्लस माइनस दोनों सकता है, तो इसीलिए प्लस माइनस लगा देंगे आंसर, ठीक है। ऐसे दूसरा कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। बोला एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो, यानी जो लंबाई हो वो चौड़ाई से दुगनी हो, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे और लंबाई को, और उसका क्षेत्रफल 800 और उसका बोला है क्षेत्रफल कितना हो 800, और यदि संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो लिखेंगे माना जो बाग है उसकी चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा दुगना 2x। ये मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे मीटर मीटर मान लेंगे। अब क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है 800, तो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो था लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 800 दिया हुआ है तो लंबाई 2x और गुना चौड़ाई x, तो 2 से कट जाएगा तो 400 बराबर x का, तो ये एक्स स्क्वायर ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। अब इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो तुलना करने पे पहले मूलों का स्थिति पता कर लेंगे। तो ए का मान 1 आ जाएगा, बी का मान है ही नहीं 0 और सी का मान या नहीं है ना, एक्स का मान तो 0 हो गया बी का मान, और सी का मान हो जाएगा घटा का 4। फिर चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है या नहीं। तो b की जगह तो 0 का स्क्वायर आएगा, घटा 4 गुना 1 गुना c की जगह घटा 400, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 4 एकम घटा 4 और घटा 4 से गुना होगा तो घटा घटा जमा 1600, तो 0 से तो बड़ा आता है ना 1600। तो लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसका मतलब ये सवाल संभव है। अब ये सवाल संभव है तो बोला था कि इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो तो द्विघात समीकरण से भी कर सकते हो, नहीं तो यहीं से कर सकते हो। एक्स स्क्वायर बराबर 400 दिया था ना ये, तो जो 400 होता है ना ये 20 का स्क्वायर होता है एलसीएम लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर तो x बराबर 20। वैसे तो प्लस माइनस आता है लेकिन भुजा माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर 20। तो चौड़ाई कितनी हो गई 20 और लंबाई दुगनी बोली थी तो 20 दूनी 40। आगे ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, सॉरी चौथा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले तो पता करना है कि क्या ये वाली स्थिति संभव है, अगर संभव होगी तब ज्ञात करना है। कहते 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो माना पहले मित्र की आयु x थी, ठीक है, यानी वर्तमान आयु x है, ठीक है। और दूसरे मित्र की आयु क्या आ जाएगा, तो x और 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ बोला था ना 20 है, ये x वर्ष है और ये इतना है। और प्रश्नानुसार उसने बोला था कि उन दोनों की आयु का 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु गुणनफल, तो अभी इसकी आयु x है, 4 साल पहले इसकी आयु 4 कम हो जाएगी और इसकी भी 4 साल कम हो जाएगी, और दोनों का गुणनफल बोला था कि 48 है। तो ये हो जाएगा x घटा 4 और 20 में से 4 गया तो 16 घटा x। ठीक है ना। अब ये x नहीं इससे गुना होगा तो 16 एकम 16x और ये x इससे गुना होगा तो घटा x स्क्वायर, फिर 4 इन दोनों से गुना होगा तो 4 जब इससे गुना होगा तो 16 चौक 64 और ये इससे गुना होगा तो माइनस प्लस का 4x, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 16 4 20x और घटा का 64 बराबर 48। ये जो माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का उधर जाके और ये उधर जाके प्लस, तो जाएगा एक्स स्क्वायर घटा 20x और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 112 बराबर 0। तो a का मान 1, b का मान घटा 20 और c का मान 112। जब तुलना करेंगे ना ये
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे तो आ जाएगा ना ये। हाँ उसके बाद इसने बोला था कि जांच करो कि असंभव है कि नहीं, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लेंगे। तो बी की जगह हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर घटा 4 गुना 1 गुना 112 घटा 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये गुना होगा तो 448। तो घटाने पे माइनस 48 आ रहा है, तो माइनस आ गया तो नॉट पॉसिबल, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो यानी यह स्थिति संभव नहीं है। तो ऐसा स्थिति ये स्थिति संभव नहीं है, यानी ऐसे है ही नहीं संभव कि दो मित्र हों उनकी आयु का जोड़ 20 हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है। पांचवा क्वेश्चन है कि क्या परिमाप 80 मीटर, मतलब कोई ऐसा खेत है, बोला है कि उसका जो परिमाप 80 मीटर हो, एक परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर वाले एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो माना लंबाई x है, माना लंबाई और चौड़ाई y मान लो ना। तो उसने क्या क्या बोला कि परिमाप 80 है, परिमाप 80 है। तो परिमाप क्या होता है आजकल, दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो परिमाप उसने 80 दिया है, तो दो ब्रैकेट लंबाई की जगह x लिख लो और चौड़ाई की जगह y। दो के पाड़े से कट जाएगा तो x जमा y बराबर 40 समीकरण। अब इसने एक और बोला था इनका क्षेत्रफल 400, इनका क्षेत्रफल 400, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो बराबर 400 है। तो लंबाई x लिख लो और गुना चौड़ाई y बराबर 400। तो मैं यहाँ x का मान निकाल सकता हूँ ना, ये उधर चला जाएगा तो 40 घटा y नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे x का मान ये पुट कर दूं तो लिखो x बराबर 40 घटा y रखने पर। तो यहाँ रख दोगे तो x की जगह आ जाएगा, इस x की जगह ये रखना है 40 घटा y, तो 40 घटा y। अब ये इससे गुना हो जाएगा तो 40y और घटा y का स्क्वायर और बराबर 400। ये माइनस का उधर जाके प्लस का y स्क्वायर जाएगा, और ये प्लस का 40 था उधर जाके माइनस का, और ये प्लस का 400 ही रहेगा बराबर 0। और इसमें a का मान 1 मिल जाएगा, b की वैल्यू घटा 40 और c की वैल्यू 400। अब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 चेक कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस 40 का स्क्वायर और घटा 4 गुना 1 गुना 400, 40 का स्क्वायर 1600 और ये भी गुना होगा तो 1600, घटाने पे 0 ही आ रहा है। तो लो 0 आ रहा है तो मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व है तो बोला उसे अब ज्ञात भी कर लो। तो ये रहा समीकरण वाई स्क्वायर माइनस का 40y जमा का 400। इसका तो आराम से फैक्टर जाएगा, इसको इससे गुना करोगे तो 40 400y स्क्वायर और इसका एलसीएम लोगे ना तो घटा 20 और घटा 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y घटा 20 और यहाँ से भी 20 कॉमन ले लेंगे तो y घटा 20। तो ये भी y घटा 20 है और बाहर भी y घटा 20 है, तो एक बार y घटा 20 आ जाएगा, फिर दोबारा y घटा 20, दो हिस्सा ले लेंगे, एक बार y घटा 20 0, फिर दोबारा y घटा 20 बराबर 0। तो y की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 20, तो दोनों का असर सेम आ रहा है ना 20-20। तो वो इसलिए बताया था ना मैंने कि 20 स्क्वायर माइनस 4ac से सोल्व करने पे 0 ही आ जाएगा, तो मूल बराबर ही आएंगे। तो हमें पता चल गया कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 है। तो लंबाई क्या था x, तो x का मान निकालने के लिए y की वैल्यू कहाँ रख दें, ये समीकरण एक था ना कि x बराबर 40 घटा y, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर 40 घटा 20, तो यानी लंबाई भी 20, तो लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। ठीक है।